ये प्रॉब्लम टॉर्क एंड टॉपलिंग इफेक्ट के कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu। एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ जिसका कि साइड लेंथ L है और इसको एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो भी क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। A horizontal force F is applied on the block as shown in the figure। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक के टॉप पे एक फोर्स लगा रहा, इसका मैग्नीट्यूड जो है F के बराबर है। If the coefficient of friction is sufficiently high so that block does not slide before toppling, the minimum force required to topple the block is। क्वेश्चन में कह रहा कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे है उसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है उसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा वो सफिशिएंट है एंड जिसके कारण से ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं कर पा रहा। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा कि मिनिमम फोर्स F क्या हो ताकि ब्लॉक जो है टॉपल कर जाए। टॉपल करने का मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर जाए, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर जाए, जैसे कि स्लाइड ना करे, सिंपली इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर जाए, ऐसे गिर जाए, उलट जाए जैसा कहे। तो कैसे निकालिएगा F का वैल्यू इस केस के लिए? देखिए अगर F नहीं लगा होता तो क्या होता, इसका जो वेट है यहाँ mg नीचे जाता और नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता, दोनों सेम पॉइंट से पास करता, इस क्यूबिकल के सेंटर से पास करता। मगर जैसे ही ये फोर्स आप लगाइएगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है शिफ्ट होने लगेगा। बेसिकली होगा क्या, अगर फोर्स नहीं लगा रहे होते तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके सरफेस पे। जैसे ही ये फोर्स लगाइएगा इधर पोर्शन में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा, यानी इधर कम होता गया और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता गया, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ाइएगा तो एक समय आएगा कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा और यहाँ पे और बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि पूरा का पूरा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते इस एज के पास पहुंच गया, इधर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है इस एज पे पहुंच गया। एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर ऐसा हो जाएगा, उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करिएगा तो ये ब्लॉक जो है टॉपल कर जाएगा। यानी हम कहें कि जस्ट टॉपल करने वाला होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर उसका हम बनाएं तो वेट जो है mg वो तो यहाँ से लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है इस एज से जस्ट पास करेगा, इसको n कह लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। और इसका लेंथ जो क्यूबिकल का लेंथ है, ये ब्लॉक का लेंथ दिया हुआ क्वेश्चन में, ये लेंथ है कैपिटल L। सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिक सेंटर सब एक ही पॉइंट पे होगा और a डिस्टेंस आधा होगा साइड का, तो a डिस्टेंस हो जाएगा L/2। अब यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है F, इसको हमने यहाँ शो कर दिया। अब एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, चूंकि इसका टेंडेंसी है ब्लॉक का उधर स्लिप करने का, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इस पूरे सरफेस पे लगेगा जिसका कि रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। मान लीजिए इसको हम लोग F कह लेते हैं। अब चूंकि इसको जस्ट इस पॉइंट के बाद टॉपल करना है, यानी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जस्ट टॉर्क 0 होगा, या कहें किसका किसका टॉर्क आ रहा पहले ये समझते हैं। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 क्योंकि फ्रिक्शन पास कर गया, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास कर दिया। दो ही टॉर्क है, एक तो वेट का टॉर्क है जो कि mg का टॉर्क इधर की तरफ जो इसको टॉपल नहीं होने देना चाहेगा, स्टेबलाइज कर रहा, और ए वाला का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इधर होगा जो कि टॉपल करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो टॉर्क है फोर्स का, अब अगर वो mg के टॉर्क से बड़ा हो जाए
तो टॉपल करेगा, यानी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू में टॉपल नहीं करेगा, ग्रेटर देन होगा तो वो टॉपल कर जाएगा। यानी टॉपलिंग का कंडीशन क्या हो गया? टॉपलिंग का कंडीशन हो गया टॉर्क ड्यू टू फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg का टॉर्क जो बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, टॉर्क निकाल लेते दोनों का। टॉर्क जो होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो जैसे कि हम पहले फोर्स का टॉर्क निकालें तो ये फोर्स इधर लग रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है L है, तो इसका टॉर्क सिंपली हो गया F इंटू L। तो इसका टॉर्क हो गया F इंटू L। mg का टॉर्क, mg इधर लग रहा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से यानी इस एक्सिस से, जो एक्सिस यहाँ से पास कर रहा उस एक्सिस से L/2, तो mg टाइम्स L/2 इसका टॉर्क हो गया, यानी mg टाइम्स L/2। तो कंडीशन को अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mg को होना चाहिए F को जो होना चाहिए mg/2 से बड़ा होना चाहिए। अगर F जो है mg/2 से बड़ा है तो इस सिचुएशन में A ब्लॉक जो है टॉपल कर जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।